अच्छा, अब ये देखते हैं, दो कंडक्टर्स को यदि हम कनेक्ट कर दें किसी वायर से, तो उससे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है दोनों कंडक्टर्स के। यहाँ पे जैसे दो स्फेरिकल कंडक्टर्स हमें ले रखे, रेडियस ए और बी पे, है ना, रेडियस ए और बी है दोनों का। अच्छा, एक कंडक्टर पे शुरू में क्यू नॉट चार्ज हमने दिया है और दूसरे कंडक्टर पे कोई चार्ज नहीं। तो पता करते हैं कि दोनों कंडक्टर पे यदि हम कनेक्ट कर देंगे तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। तो पहले तो ये देखें कि दोनों कंडक्टर को हम ज्वाइन कर देंगे तो होगा क्या। तो उसमें इवेंचुअली क्या होगा, जैसे यहाँ पे अभी इस वाले कंडक्टर का जो पोटेंशियल है वो क्या है, के क्यू नॉट बाई ए, ठीक है। अच्छा, ये कंडक्टर यदि बहुत दूर होता, मतलब अभी इस कंडक्टर से अफेक्ट नहीं हो रहा है, तो इस कंडक्टर का पोटेंशियल 0 है, ठीक। तो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों में। तो उसका मतलब क्या हुआ कि ये जो वायर के दोनों एंड हैं, इनके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। जैसे शुरू में ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है डेल्टा वी, यदि मैं बोलूँ उसको, के क्यू नॉट बाई ए हो जाएगा, क्योंकि इसका पोटेंशियल 0 है, इसका इतना है, ठीक है। और वायर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस यदि बनता है ना, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में तो यही होता है। तो चार्ज फ्लो करने लगेगा, कहाँ से यहाँ तक, है ना। और कब तक फ्लो करेगा, जब तक दोनों स्फीयर जो हैं वो सेम पोटेंशियल पे नहीं आ जाए, ठीक है। और दोनों स्फीयर्स का पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो वायर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा, डेल्टा वी जो है वो 0 हो जाएगा। तो करंट जो है वो मूव करना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो इन नटशेल दो कंडक्टर्स को ज्वाइन करने का इम्पैक्ट ये है कि दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाता है, ठीक है। अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हैं। सपोज फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में इसके पास में चार्ज क्यू ए रह जाता है और इसके पास में चार्ज क्यू बी आ जाता है, ठीक है। तो स्फीयर ए का पोटेंशियल क्या हो गया, के क्यू ए बाय ए, ये तो हो गया वी ए, ठीक है। और चार्ज बी, इसका जो स्फीयर बी है उसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, के क्यू बी बाय बी। अब चूंकि फाइनल केस में दोनों पे पोटेंशियल सेम हो जाएगा, तो के क्यू ए अपॉन ए जो है के क्यू बी बाई बी हो जाएगा। इसका मतलब जैसे क्यू ए जो है वो क्या हो गया, ए अपॉन बी इंटू क्यू बी, ठीक है। और क्यू ए प्लस क्यू बी जो है वो क्यू नॉट के बराबर है ना, इसी का रिडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो इसको डाल देते हैं, ए अपॉन बी क्यू बी प्लस क्यू बी इज इक्वल टू क्यू नॉट, ठीक है। तो अब अपने पास में एक तो क्यू बी आ गया, क्यू बी कितना आ गया, बी क्यू नॉट अपॉन ए प्लस बी, और क्यू ए आ गया ए क्यू नॉट अपॉन ए प्लस बी, ठीक है। अच्छा, अब ऐसा करते हैं, स्फीयर ए और बी की चार्ज डेंसिटी निकालते हैं फाइनल। तो चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, क्यू ए अपॉन 4 पाई ए स्क्वायर, ठीक है। तो क्यू ए कितना है, ए क्यू नॉट अपॉन ए प्लस बी इंटू 4 पाई ए स्क्वायर, ठीक। और चार्ज डेंसिटी इसी तरह से बी की क्या हो जाएगी, बी क्यू नॉट अपॉन ए प्लस बी इंटू 4 पाई बी स्क्वायर, ठीक है। तो अब यदि हम दोनों चार्ज डेंसिटीज को यदि हम डिवाइड कर दें तो क्या आ जाता है, बी अपॉन ए आ जाता है। इसका मतलब क्या हो गया, रो इंटू रेडियस, ये जो है कांस्टेंट है, ठीक है। या इसको हम और भी क्या तरह से लिख सकते हैं, चार्ज डेंसिटी जो है वो चार्ज की 1/r। अच्छा, जो कंडक्टर्स का फर्स्ट वीडियो अपन ने किया था उस टाइम पे अपन ने ये डिस्कस किया था कि कंडक्टर्स पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन या चार्ज की जो डेंसिटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर के। यदि कोई इरेगुलर टाइप का कंडक्टर है, सपोज इस टाइप का कोई कंडक्टर है, तो जो छोटे रेडियस ऑफ कर्वेचर वाले जो पोर्शंस होंगे वहाँ पे चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी,
जैसे यहाँ पे है ना, या ये यहाँ पे है, ठीक है। और जो रिलेटिवली फ्लैट पोर्शन हो गया कंडक्टर का, वहाँ पे चार्ज डेंसिटी कम होगी, है ना, क्योंकि यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर इतना बड़ा हो गया, ठीक है। ये वही रिजल्ट है ना, जो हमने कहा था, हम बाद में आकर के देखेंगे। तो ये रिजल्ट जो है इस तरह से आता है। और क्यों आता है? क्योंकि रिक्वायरमेंट है कि कंडक्टर्स पे पोटेंशियल सेम होना चाहिए, ठीक है। इसको भी आप चाहें तो, जैसे हम इन दोनों स्फीयर्स को हम चाहें तो एक कंडक्टर का पार्ट मान सकते हैं, ठीक है ना। जैसे यदि इस तरह का यदि कंडक्टर होता, तो हमने बेसिकली क्या किया कि हमने दो स्फीयर्स निकाल लिए उस कंडक्टर में से और उसको वायर से ज्वाइन कर दिया। वैसे भी ये दोनों स्फीयर्स जो है, वो कंडक्टर जो है उनको कनेक्ट कर ही रहा था, है ना। आप चाहे तो उसको इस तरह से भी विजुलाइज कर सकते हैं, ठीक है। और ये रिलेशन क्यों आया था अपने पास में? क्योंकि ये रिक्वायरमेंट थी कि यदि दो कंडक्टर्स को हम ज्वाइन कर दें तो उन पे फाइनल पोटेंशियल जो है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। वहां से जो है ये रिलेशन आ गया अपने पास।